नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस ह्यूमर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की स्ट्रेटजी क्या हो 2024 की 40 दिनों में से कैसे क्रैक किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मेरा इतना वादा है, अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे कहूंगा कि जो जो मैं पॉइंट आपको हाईलाइट करूं वो आप अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल जाएगा और इस बार आप मेंस में बैठने वाले हैं। तो कोई भी एग्जाम निकालने के लिए ऑन एन एवरेज सेम अप्रोच रहती है। यहाँ खासकर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश पीसीएस की वेबसाइट से या कहीं भी इंटरनेट से हमें सिलेबस निकालना पड़ता है। ठीक है, सिलेबस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसका सिलेबस निकालेंगे। सिलेबस देखिए मेन की होता है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेन की होती है सिलेबस। उसके एक एक पॉइंट को हाईलाइट अच्छे तरीके से पढ़ो, एनालाइज करो। ठीक है, सिलेबस को अच्छी तरह से देखने के बाद, सब कुछ उसे एनालाइज करने के बाद, फिर उसके बाद जो चीज आती है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है मित्रों पीवाईक्यू। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा है, बिना पीवाईक्यू देखे आप पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लिया आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से डिटेल में एनालाइज कीजिए। देखो, पीवाईक्यू से क्या होता है, पीवाईक्यू से आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ये आपको एक अच्छे तरीके से आप एक एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो जहां हमारे सामने दे रखे हैं 2022, 2021, 2020 और एंड सो ऑन 2016 तक के हमें पेपर दे रखे हैं एक हमें पूरा एनालाइज दे रखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं कि जिन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट होती हैं कोर सब्जेक्ट जो आपका सिलेक्शन श्योर करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 की बात करूँ, 21 की बात करूँ, 20 की बात करूँ, तो उससे पहले 23 का बताता हूँ कि 2023 में इंडियन पॉलिटी, 2023 में इंडियन इंडियन पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए? 2023 में इंडियन पॉलिटी से आए भाई साहब 22 क्वेश्चंस। मतलब क्या है इसका, बहुत अच्छा कोर एरिया है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से, इससे आते हैं यहाँ पे 24 क्वेश्चंस। कितने? 24 क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं? टोटल 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, और खासकर अगर मैं बात करूं तो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पे एग्जामिनर का अच्छा खासा ध्यान रहता है। यहाँ पे आप मिडाइवल को भी इग्नोर करके मत जाइए। हमें कुछ नहीं पता कि एग्जामिनर है उसकी क्या अप्रोच है, या इस बार पेपर को सेट करने के लिए उसकी क्या अप्रोच है, तो हमें कुछ नहीं पता। सब्जेक्ट को किसी को भी हमें इग्नोर करके नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है चीज़ों को। चाहे एक या दो बार पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो जिस चीज को भी पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए, साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसी बार थोड़ा सा ये हो गया है कि इस बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं ज्यादा, पर इस बार भी 12 क्वेश्चन साइंस के आए हुए हैं आपके। इस बार 12 क्वेश्चन साइंस के आपके पूछे हुए हैं। नहीं तो हर साल आप देखेंगे यहाँ पे साइंस के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ स्लाइड में दे रखा है, यहाँ पे 26 क्वेश्चन देखिए इस साल 2022 में आए हैं, 2021 में 22 क्वेश्चन आए हैं, फिर 12 क्वेश्चन आए हैं, फिर 23 क्वेश्चन, इस प्रकार एंड सो ऑन। आप देखेंगे साइंस की एक अच्छी खासी मात्रा पूछी जा रही है। तो आपको जो कोर सब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान रखना है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, जैसे कि साइंस हो गया। देखिए, ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों करंट अफेयर्स की। देखो, करंट अफेयर्स एक बहुत वाइड एरिया हो जाता है। इसे कवर करने के लिए अक्सर कर मैं देखता हूँ कि विद्यार्थियों में बहुत कंफ्यूजन रहती है। अलग अलग तरह के सोर्सों पे विद्यार्थी भटकते रहते हैं, चीजें देखते रहते हैं, तलाशते देखते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स का देखो, भटकना भी एक उनका लाजमी है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा सोर्स या अच्छा प्लेटफॉर्म है नहीं उनके पास। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल पे भी करंट अफेयर्स की बहुत अच्छे से हाईलाइटेड वीडियो सर के द्वारा बनाई जा रही हैं, तो उनके बारे में बाद में बताऊंगा। पर मैं पहले आपको ये बता देता हूँ करंट अफेयर्स के कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस बार 39 क्वेश्चन 2022 में आए हुए हैं। कितने? 39 क्वेश्चन 2022 में। इस मतलब समझ रहे हो आपका इसका? 2021 में 27 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने? 27 क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं, और 2020 में 21 क्वेश्चन। मतलब आप ये लगा लीजिए करंट अफेयर्स बहुत बड़ा गेम चेंजिंग एलिमेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश में। मैं कहूंगा कि
आजकल एग्जामिनर का ध्यान स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा करंट अफेयर्स की तरफ इसलिए खिंच रहा है क्योंकि उसे पता है कि कुछ कुछ रट्टू तोते दसों साल से बैठे हुए हैं, वो स्टैटिक रट के जाते हैं, कर जाते हैं, पर उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट करंट अफेयर्स का डालता है एग्जामिनर। अगर मैं बात करूं 2024 की 23 की, तो 2023 में भी करंट अफेयर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। इस बार अगर मैं बात करूं करंट अफेयर से, तो 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। कितने? 25 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, कैसे कैसे चलना है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपके लिए एक ओवरव्यू हो गया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टॉप सब्जेक्ट जो है आपको एक बार मैं बता देता हूँ फिर दोबारा से। हिस्ट्री हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स और उसके बाद ज्योग्राफी। ये टॉप सब्जेक्ट हैं जिस पे आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जीएस पेपर वन के लिए क्या सोर्सेज हो, क्या स्ट्रेटजी रहे, कैसे कैसे क्या हो। देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको शुरुआत में बात की कि पीवाईक्यू, आप ये लगा लीजिए पीवाईक्यू होता है ना, जो पीवाईक्यू, वो मेन चीज होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो इस एग्जाम को क्रैक करने का जो रास्ता जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जाता है। आप कहेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ें, उनमें पढ़ने की अप्रोच क्या हो। सर हमें नहीं पता कि कैसे एनालाइज करते हैं, हमें नहीं पता चीजों के बारे में। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जीएस ह्यूमर पे पीवाईक्यू की एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है जीएस ह्यूमर पे। आप उसे फॉलो कर सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी। आप इसको बहुत अच्छे से डीपली, शुभम सर ने बहुत अच्छे से समझाया है इसको, आप पढ़िए और फिर बताइए अपना फीडबैक क्या है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अगर आपको इन पीवाईक्यू आपने देख लिए, तो आपको कहीं और पीवाईक्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर ने इतने डिटेल में बहुत साइंटिफिक मेथड से बताया है कि किस प्रकार क्वेश्चन को आयोग दोहराता है, किस प्रकार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, क्या माइंडसेट रहता है एग्जामिनर का। तो उन्होंने सब चीज डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पीवाईक्यू की आप इंपोर्टेंस समझ रहे होंगे कि पीवाईक्यू की इंपोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों स्टैटिक पार्ट की, स्टैटिक पार्ट में वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो इसको हम कैसे कवर करना है। देखो, अभी आपके लिए मैं बोल दूं कि स्टैटिक पार्ट आप लक्ष्मीकांत ले लीजिए पॉलिटी के लिए, या स्पेक्ट्रम ले लीजिए, या मैं बोल दूं नितिन सिंघानिया पढ़िए। तो वो बहुत ही एक मतलब बचकाना बातें होंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी कितने 40, मतलब बहुत कम टाइम रह गया है, 40 से कम दिन रह गए हैं, 40 दिन के आसपास हमारे एग्जाम में रह गए हैं। तो इतनी बड़ी बल्कि बुक्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आपने अब तक जो पढ़ा हुआ है, आपके जो आउन सोर्स है, जो खुद के सोर्स रहे हैं अब तक के, आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए होंगे, या फिर आपने कुछ ना कुछ अपना मटेरियल तैयार कर रखा होगा पहले, तो उस पे आई थिंक आपने जो सोर्स चूज किया होगा बहुत वाइजली चूज किया होगा, और उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, तो आपका उससे काम हो जाएगा। क्योंकि अभी नए सोर्स पे मैं कहूँगा स्विच करने से कोई फायदा नहीं है, नए सोर्स पे स्विच ना ही करें तो ही अच्छा है। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन आपने जो पढ़ा है उसे पढ़िए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सर हमने पढ़ा है ठीक है, पर अपनी तरफ से आप क्या बताएंगे। देखो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो, इस उत्तर प्रदेश पीसीएस का आपको प्रीलिम्स निकालना है ना, आपको अगर मैं बोल दूं कि सर हमें पीसीएस किसी भी कीमत पे नहीं रुकना चाहिए, अगर मुझे कोई रात को 12 बजे जगा के भी एग्जाम निकल मतलब एग्जाम ले लिए, तो मेरा उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। तो उसके लिए वन एंड ओनली सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, घटना चक्र। घटना चक्र बहुत ही मतलब मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है घटना चक्र में, मतलब पीसीएस में आयोग में चार पांच स्टेट में आयोगों के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्लस में यूपीएससी के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको घटना चक्र में समाहित किया गया है, और वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, और घटना चक्र में बखूबी तरीके से इन चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, घटना चक्र को पढ़िए, और घटना चक्र में जो सॉल्यूशन दे रखे हैं उन सॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा एज मच एज पॉसिबल रिवाइज कीजिए। ठीक है, घटना चक्र को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप पहले एक बार पढ़िए, देखिए पढ़ने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट पढ़ लिया। पढ़ने का तरीका होता है, पहले आप चीजों को पढ़िए, और उसके जो बॉक्स में दे रखी होती है ना चीजें, जैसे क्वेश्चन होता है या ऊपर क्वेश्चन होता है, उसके नीचे जो बॉक्स में उसका सॉल्यूशन दे रखा है, उससे जैसे जैसे आपको कोई कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट किया आपने। हाईलाइट करने के बाद जब आप दोबारा देखेंगे, तो आपको दोबारा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो हाईलाइटेड एरिया है उसे पढ़िए आप। ठीक है, तो घटना चक्र को बार बार रिवाइज कीजिए जितना हो सके उतना ज्यादा, और आपका प्रीलिम्स जितना जो बताया जाएगा 100% बता रहे हैं हम आपको, सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की, मैं देखता हूँ मार्केट में नए नए तरह के सोर्सेज लेके विद्यार्थी भटकते रहते हैं, अलग अलग चीजों पर ट्राई करते रहते हैं अलग अलग, और उनका अंत में क्या
निकलता है, अंत में यही निकलता है कि वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, बोलते हैं कि सर करंट अफेयर्स की वजह से मेरा इस बार रुक जाएगा, करंट अफेयर्स की वजह से नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का समाधान हम जीएस ह्यूमर चैनल पे लेके आए हैं। देखिए जीएस ह्यूमर चैनल पे हमने क्या किया है कि जो घटना चक्र है ना, घटना चक्र जो होती है, घटना चक्र को हमने क्या किया है, अ, बहुत अच्छे तरीके से पॉइंटर वाइज हाइलाइटेड करके, मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले घटना चक्र को डीपली स्टडी किया उसका, ठीक है। घटना चक्र को डीपली स्टडी करने के बाद उसमें हाइलाइटेड किए कुछ पॉइंट। अब देखो घटना चक्र में सारी चीजें पढ़ने की नहीं होती, सारी चीजें मतलब ऐसी नहीं होती, काम की होती हैं। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमने क्या किया है, पिछले आप ये लगा लीजिए 30 सालों के पेपर का बहुत अच्छे से एनालाइज किया, करंट अफेयर्स क्वेश्चनों का। हमने देखा कि इसके क्वेश्चन पूछने की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। उसी हिसाब से हमने मार्केट में जो सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक चलती है घटना चक्र की, तो उसे हम पहले खुद से, मतलब खुद के लेवल पे उसे अच्छे से पढ़ा। पढ़ने के बाद उसमें चीजें हाईलाइट की, और हाईलाइट करने के बाद उसमें जो काम काम की चीज हमें लगी, तो हम जीएस ह्यूमर चैनल पे करंट अफेयर्स की क्या कर रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं आपको, ठीक है। आप इन अगर वीडियोस को देखते हैं, आपको जो है घटना चक्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को। आप 1 से 2 बार, मतलब आप कैसे कीजिए कि आप पहले एक बार वीडियो देखा कोई भी, जीएस ह्यूमर पे गए आप, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट खोली, आप पहले एक बार वीडियो देखा, उसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, मैं कह सकता हूँ। या उस समय नहीं देख सकते तो जैसे मान लीजिए आज, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में देखा तो अगले दिन आप उसे देख लीजिए। मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी मेमोरी में, आपकी स्मृति में वो परमानेंट हो जाएगा, आपको दोबारा कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कवर करना है, सबसे पहले जाना है जीएस ह्यूमर चैनल पे, उसके बाद आपको जो वीडियोस प्रोवाइड कराई गई हैं घटना चक्र की, उनको अच्छे से देखना है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप देखो, मूवी वगैरह देखते हो, आप गाने सुनते हो 1.5 पे, 1.5 पे तो आप गाने नहीं देखते ना, 1.5 पे आप मूवी भी नहीं देखते, तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि 1.5 पे या 1.25 पे आप इन चीज़ों को ना देखें। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से इन चीज़ों को देखें, क्योंकि देखो हमारे माइंड की ना एक कैपेसिटी होती है चीज़ों को ग्रैप्स करने की, बहुत धीरे-धीरे ग्रैप्स करता है हमारा माइंड। हमें लगता है कि हमने सुन लिया, देख लिया, एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार हमारे साथ धोखा हो जाता है। चीज़ें हमने पढ़ तो रखी हैं, हमें लग रहा है कि हमने पढ़ रखी हैं, पर बाद में वो चीज़ें ध्यान नहीं आती। तो इसलिए कहूँगा कि आप स्पीड में ना देखें, इन चीज़ों को आराम से देखें, इत्मीनान से देखें, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको घटना चक्र को, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे सर हम घटना चक्र पे ही रिलायबल रहें क्या? घटना चक्र के अलावा कुछ और आप बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, घटना चक्र के अलावा मार्केट में एक और प्रतिष्ठित मैगजीन चलती है, उसका नाम है घटना सार। घटना सार मैगजीन को बहुत जल्दी ही हम लेके आने वाले हैं, भी मतलब वीडियोस लेके आएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एकदम वैज्ञानिक विधि से। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ पढ़ के, मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे क्या करते हैं, उन्होंने हिंदी पढ़ाने की या इंग्लिश पढ़ाने की दुकान खोल रखी है। मतलब क्या करेंगे वो लोग, सिर्फ आप अपने सामने पीडीएफ रखेंगे और पढ़ा पढ़ा के आपको समझा देंगे। यार हमें हिंदी पढ़नी नहीं आती क्या, मतलब तुम पढ़ा पढ़ा, अरे समझाओ ना चीजों को। अगर कोई साइंस की चीज है तो उसको समझाओ ना, अगर कोई इकोनॉमी की चीज है उस कंसेप्ट को समझाओ ना। तो हमारे चैनल पे आप आएंगे तो हमारे चैनल पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको पढ़ा पढ़ा के समझाया जा रहा है, जैसे दो कक्षा 2 के बच्चे को, कक्षा 5 के बच्चे को आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। अगर कोई इकोनॉमी का टॉपिक है ना, तो उसका पहले बैकग्राउंड भी बताएंगे, उसके बाद आपका करंट भी बताएंगे। तो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंट वाइज। आपको ये नहीं है कि बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत ये होगा, बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही अच्छे से आपको ये चीजें आपको मिल जाएंगी। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट को रिवाइज कीजिए बहुत अच्छे से, और जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना उनको उनको पढ़िए बहुत अच्छे से। अगर आप इतना करेंगे ना, करंट अफेयर्स के टेंशन मत लीजिए। अगर करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 30 के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, पर मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूँ, 30 में से आप ये मान लीजिए 25 क्वेश्चन आप इस जीएस ह्यूमर के चैनल से देख लेना। एग्जाम के बाद मैं आऊंगा, डिस्कशन भी करूंगा, आपको एक एक क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि देखो हमारे चैनल से, हमारी जो मैगजीन हमने पढ़ाया है, जैसे पढ़ाया है जिस तरीके से, उससे इससे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की लेने की टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, बार बार उन वीडियोज को देखिए, उससे क्या होगा, आपको स्पेशल मैगजीन पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और समस्या आती है विद्यार्थियों के सामने कि सर मेरा इस बार जीएस हो गया, सीसेट रह जा रहा है, सीसेट का मैं क्या करूं? देखिए सीसेट के लिए सिंपली क्या है, सबसे ज्यादा सीसेट के लिए आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू जो होते हैं, पुराने साल के जो पेपर होते हैं, वो डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। सीसेट का आपको सिलेबस तो पता होगा ना, उसमें हिंदी भी आती है, क्या है, हिंदी भी आती है उसमें,
इंग्लिश भी आती है उसमें से, ठीक है, उसमें मैथ्स भी आता है, उसमें रीजनिंग भी आती है, ठीक है, उसमें सब कुछ आता है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, है मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। और एक होता है इंटरपर्सनल स्किल्स करके एक सब्जेक्ट होती है, वो भी आती है, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स की भी आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलग से जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छा एक रिस्पॉन्स दिखाया इन वीडियोस पे तो हम इंटरपर्सनल स्किल्स की भी हम वीडियो ले आएंगे, पर अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तब, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से स्ट्रेटजी दोस्तों, जीएस ह्यूमर पे आप एक बार विजिट कीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें चलाई जा रही हैं आपको। और देखिए इन सब के बाद जो चीजें होती हैं, उन सब के बाद जो चीजें होती हैं, ये तो मैंने तुम्हें बताया पढ़ने का तरीका, कि क्या सोर्स हो, क्या करंट अफेयर्स हो। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना दोस्तों, वो होती है आपको प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का, कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो उसके लिए देखो क्या किया है हमने, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है हमने। हमने क्या किया है कि हमने मॉक टेस्ट जो है, बहुत सारी जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जैसे कि आप ये लगा ली दृष्टि आईएएस हो गया, ठीक है, ध्येय आईएएस हो गया, ठीक है, संस्कृति आईएएस हो गया, और भी बहुत सारे जो प्रतिष्ठित संस्थान है मुखर्जी नगर दिल्ली के, और भी जगह जगह के। तो हमने क्या किया है कि जो टेस्ट सीरीज हैं उनको अपने चैनल पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम सॉल्व करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से टेस्ट लगवा रहे हैं। आप आओ एक बार विजिट करो चैनल पे, और आप देखोगे पाओगे कि आप अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जाते हैं, कि एग्जाम में पूछा है किसी ने, एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, ठीक है, कौन सा नहीं होगा, हम पढ़ लेते हैं कौन सा होगा, ठीक है, हम क्या पढ़ लेते हैं, कौन सा होगा। तो इसी वजह से हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो मैं कहूंगा आपसे, टेस्ट सीरीज बिल्कुल मस्ट है। टेस्ट सीरीज ऐसे समझ लेना ऑक्सीजन की तरह। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं ना, तो अपने आप साथ धोखा कर रहे हैं, और अपने घर वालों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के होगा नहीं दोस्तों। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज की है इस चीज, इस एग्जाम की। ज्यादा से ज्यादा मॉक सॉल्व करिए, और उन मॉक सॉल्व करने के सर आप कहोगे कि सर हम मॉक कहाँ से सॉल्व करें, मैं बहुत रूरल एरिया में रहता हूँ, या मेरे यहाँ पे इन चीज़ों की सुविधा नहीं है, मिल नहीं पाते। तो देखिए इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों। आपके लिए हमने क्या किया है कि जो भी टॉप टॉप कोचिंग संस्थान हैं, उनकी टेस्ट सीरीज हमने खरीदी हुई है खुद। और खरीद करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले खुद सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद आपके लिए फिर उसका वीडियो तैयार करके बहुत मेहनत से फिर एक डालते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज जाके हमारे चैनल पे जाओ और उसे सॉल्व करो, देखो, और उसका सॉल्यूशन है, साथ के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, या उसकी मतलब उसका सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप मैं क्या करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी पीडीएफ वगैरह होगी चैनल से संबंधित, आप वहां पे उसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज को कभी इग्नोर करके मत जाना। इफ यू इग्नोर टेस्ट सीरीज, एग्जाम विल इग्नोर यू, इस बात को याद रखना। तो टेस्ट सीरीज को मत इग्नोर कर जाना। इस अगर अब मैं अपनी सारी स्ट्रेटजी को कंक्लूड करना चाहूंगा, तो मोटे मोटे 3 पॉइंट में कंक्लूड करना चाहूंगा। कि पहली चीज ये सिलेबस, ठीक है, पहली चीज क्या, सिलेबस। दूसरी चीज होती है पीवाईक्यू, क्या, पीवाईक्यू। और तीसरी चीज है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, ठीक है। देखो सिलेबस तो आप ले ही लोगे, अगर आप नहीं ले सकते तो हमारे यहाँ हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। मैं बात करूंगा सोहम सर से, शायद उन्होंने प्रोवाइड करा दिया होगा टेलीग्राम पे। देखिए पीवाईक्यू के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है आपके लिए, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक विधि से सर ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है पीवाईक्यू को। टेस्ट सीरीज को भी एज वेल एज उन्होंने बहुत अच्छे से करा रखा है। तो आप जाइए एक बार विजिट कीजिए, टेस्ट सीरीज को भी आप अच्छे से देखिए। तो मेरी तरफ से दोस्तों ये स्ट्रेटजी थी। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, इसका मान लीजिए आपने 80 to 90% भी फॉलो कर लिया, तो मैं आपको दावी से कह सकता हूँ, मैं आपको मेंस में यही मिलूंगा, और आपके साथ मेंस में 1 to 1 होके हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरी ये बातचीत थी आपकी तरफ से, अपनी तरफ से। और अंत में एक कोट के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप का सपना लिए किताबों में दिन रात खोए रहते हैं, तो उनके लिए मैं एक 4-6 लाइन है उनको पढ़ना चाहूंगा। कुछ लाइंस ऐसे हैं कि, और एक दिन अचानक किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारे सारे संघर्षों, सारी परेशानियों और प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। तुम बस खामोशी से मेहनत करते रहना, मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता शोर करेगी, वो एक दिन जरूर करेगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।